इस वीडियो में आप जानोगे कि एक एयरप्लेन आसमान में कैसे उड़ता है और आप जानोगे एयरप्लेन के बारे में हैरान करने वाले फैक्ट्स, जैसे कि एयरप्लेन का इंजन इतना तेज घूमता है कि वो एक इंसान को आसानी से निगल सकता है। और तब क्या होगा जब एयरप्लेन के ऊपर बिजली गिरती है? क्या आप जानते हो कि फ्लाइट के दौरान दोनों पायलट सो जाते हैं और प्लेन अपने आप चलता है? और क्या आपको पता है कि एयरप्लेन की खिड़की में ये छेद क्यों होता है? इस वीडियो में आप देखोगे ऐसे प्लेन्स जो बहुत बुरी तरह से क्रैश हुए थे, जैसे कि इस प्लेन को ही देख लो। और आप जानोगे ऐसे प्लेन्स के बारे में जो आने वाला भविष्य बदल सकते हैं, जैसे कि इस फ्लाइंग 5 एयरप्लेन को ही देख लो या फिर इस प्लेन को देखो। ये आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज उड़ता है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। मैं दावा करता हूं कि आप बोर नहीं होंगे। एक एयरप्लेन आसमान में कैसे उड़ता है? ये एक हवाई जहाज का इंजन है जो न्यूटन के 3rd लॉ पे काम करता है। आसान और सरल शब्दों में कहा जाए तो हर एक क्रिया की समान या विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे एक बॉल को जमीन पे फेंकेंगे तो वो दोबारा टकराकर ऊपर उछल जाएगी। ये न्यूटन का 3rd लॉ है। कुछ इसी तरह जेट इंजन भी काम करता है। इंजन बाहर की हवा को अपने अंदर लेता है और फिर दोबारा से बाहर छोड़ देता है। इंजन का मुंह बड़ा होता है जिससे से ज्यादा हवा उसके अंदर जा सके, और पीछे का हिस्सा जहां से हवा निकलती है वो छोटा होता है। छोटा इसलिए होता है क्योंकि उससे ज्यादा थ्रस्ट बनता है, जिससे एयरप्लेन ज्यादा दूर तक सफर कर सकता है। अगर गुब्बारे में हवा भर दी जाए और उसे छोड़ दिया जाए तो वो हवा में उड़ेगा। लेकिन अगर जहां से हवा निकल रही हो, अगर उस छेद को बढ़ा कर दिया जाए तो गुब्बारा ज्यादा देर तक हवा में नहीं उड़ पाएगा। कुछ इसी तरह से एयरप्लेन्स के इंजन्स काम करते हैं। इंजन के ब्लेड्स बाहर की हवा को अपने अंदर लेते हैं और छोटे से रास्ते से बाहर निकालते हैं, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में थ्रस्ट जनरेट होता है। एरोप्लेन के इंजन में हवा के साथ साथ जेट फ्यूल भी स्प्रे किया जाता है, जिससे थ्रस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है और एयरप्लेन ज्यादा तेजी से ज्यादा दूर तक हवा में उड़ सकता है। हवाई जहाज की दिशा बदलने के लिए पायलट 3 प्रकार के नियंत्रणों का उपयोग करता है: एलरॉन्स, रडर और एलिवेटर। एलरॉन्स। एलरॉन हवाई जहाज के पंखों के पीछे स्थित होते हैं। एलरॉन को इधर उधर करके पायलट पंखों को झुका सकता है। जब एलरॉन को एक तरफ झुकाया जाता है तो उस तरफ का पंख ऊपर की ओर उठता है और दूसरी तरफ का पंख नीचे की ओर झुक जाता है। इससे हवाई जहाज उस तरफ की ओर मुड़ जाता है जहां एलरॉन ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। रडर। रडर हवाई जहाज की पूंछ पर स्थित होता है। रडर को इधर उधर करके पायलट हवाई जहाज की पूंछ को घुमा सकता है। जब रडर को एक तरफ घुमाया जाता है तो हवाई जहाज उस तरफ की ओर मुड़ जाता है। एलिवेटर। एलिवेटर हवाई जहाज की पूंछ पर स्थित होते हैं। एलिवेटर को ऊपर या नीचे करके पायलट हवाई जहाज की नाक को ऊपर या नीचे कर सकता है। जब एलिवेटर को ऊपर उठाया जाता है तो हवाई जहाज की नाक ऊपर की ओर उठती है और हवाई जहाज ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देता है। जब एलिवेटर को नीचे किया जाता है तो हवाई जहाज की नाक नीचे की ओर झुकती है और हवाई जहाज नीचे की ओर उतरना शुरू कर देता है। हवाई जहाज की दिशा बदलने के लिए पायलट इन तीनों नियंत्रणों का एक साथ उपयोग करता है। पायलट इन नियंत्रणों का उपयोग करके हवाई जहाज को ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं मोड़ सकता है और यहां तक कि हवाई जहाज को पलट भी सकता है। हवाई जहाज की नाक में एक घूमने वाला रडार होता है जो रेडियो तरंगें भेजता और प्राप्त करता है। इन तरंगों से यह पता लगाया जाता है कि हवाई जहाज के आसपास अन्य हवाई जहाज, मौसम की स्थिति और जमीन पर वस्तुएं कहां हैं। इससे पायलटों को हवा में टकराव से बचने, खराब मौसम से बचने और हवाई जहाज को सुरक्षित रूप से उतारने में मदद मिलती है। यदि हवाई जहाज में रडार काम नहीं कर रहा है तो पायलटों को हवा में अन्य हवाई जहाजों से टकराने का खतरा बढ़ जाता है और पायलटों को खराब मौसम में फंसने का खतरा बढ़ जाता है और पायलटों को जमीन पर वस्तुओं से टकराने का खतरा बढ़ जाता है। कुल मिलाकर यदि हवाई जहाज में रडार काम नहीं कर रहा है तो यह हवाई जहाज और उसमें सवार सभी लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हवाई जहाज कैसे टेक ऑफ करता है? हवाई जहाज के टेक ऑफ के दौरान पायलट इंजन को पावर देता है ताकि हवाई जहाज तेजी से चलना शुरू हो सके। जैसे जैसे हवाई जहाज तेजी से चलता है, हवा उसके पंखों पर तेजी से बहती है, जिससे अधिक लिफ्ट पैदा होती है। जब लिफ्ट हवाई जहाज के वजन से अधिक हो जाती है तो हवाई जहाज जमीन से उड़ जाता है। हवाई जहाज के टेक ऑफ के लिए 4 मुख्य बलों की आवश्यकता होती है। लिफ्ट। यह एक ऊपर की ओर का बल है जो हवाई जहाज को उड़ने में मदद करता है। थ्रस्ट। यह एक आगे की ओर का बल है जो इंजन द्वारा उत्पन्न होता है। ड्रैग।
यह एक पीछे की ओर का बल है जो हवा के प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होता है। वजन, यह हवाई जहाज का कुल वजन है। टेक ऑफ के दौरान पायलट थ्रस्ट को बढ़ाता है और ड्रैग को कम करता है ताकि लिफ्ट हवाई जहाज के वजन से अधिक हो जाए। हवाई जहाज के पंखों को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर ड्रैग को कम किया जाता है और इस तरह से एक एयरप्लेन टेक ऑफ करता है। हवाई जहाज कैसे लैंडिंग करता है? हवाई जहाज के लैंड करने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, लेकिन इसे कुछ सरल चरणों में समझाया जा सकता है। नंबर 1, लैंडिंग की तैयारी। जैसे ही हवाई जहाज गंतव्य के नजदीक पहुंचता है, पायलट लैंडिंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। वे हवाई जहाज की गति को कम करते हैं और फ्लैप्स और लैंडिंग गियर को तैनात करते हैं। फ्लैप्स हवाई जहाज की उठाने की शक्ति को बढ़ाते हैं, जबकि लैंडिंग गियर हवाई जहाज को जमीन पर सुरक्षित रूप से उतरने की अनुमति देता है। नंबर 2, लैंडिंग। जैसे ही हवाई जहाज रनवे के ऊपर पहुंचता है, पायलट थ्रस्ट को कम करते हैं और हवाई जहाज को धीरे धीरे जमीन पर उतरने देते हैं। हवाई जहाज के जमीन से टकराते ही पायलट व्हील ब्रेक लगाते हैं ताकि हवाई जहाज को रनवे पर रोक सकें। विमान लैंडिंग के प्रमुख चरण। अंतिम दृष्टिकोण। यह चरण तब शुरू होता है जब हवाई जहाज रनवे के ऊपर लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर होता है। पायलट हवाई जहाज को रनवे पर केंद्रित करते हैं और इसे धीरे धीरे उतारना शुरू करते हैं। फ्लेयर। यह वह चरण है जब पायलट हवाई जहाज की नाक को थोड़ा ऊपर उठाते हैं ताकि गति कम हो और पहिए पहले जमीन को छुएं। टचडाउन। यह वह चरण है जब हवाई जहाज के पहिए जमीन को छूते हैं। पायलट व्हील ब्रेक लगाते हैं ताकि हवाई जहाज को रनवे पर रोक सकें। टैक्सी। यह वह चरण है जब हवाई जहाज को रनवे से टर्मिनल तक ले जाया जाता है। हवाई जहाज अपने फ्यूल टैंक से फ्यूल का उपयोग कैसे करता है, इसे एक आसान तरीके से समझाते हैं। हवाई जहाज के ईंधन टैंक आमतौर पर उसके पंखों में स्थित होते हैं। फ्यूल टैंक से ईंधन को इंजन में पंप किया जाता है। इंजन में फ्यूल को हवा के साथ मिलाकर जलाया जाता है, जिससे एक प्रणोदन बल उत्पन्न होता है। यह प्रणोदन बल हवाई जहाज को आगे बढ़ाने में मदद करता है। हवाई जहाज के फ्यूल टैंक में अलग अलग डिब्बे होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिससे फ्यूल को पूरे टैंक में समान रूप से वितरित किया जा सके। हवाई जहाज के इंजन को लगातार फ्यूल की आवश्यकता होती है, इसलिए फ्यूल टैंक से इंजन तक ईंधन की आपूर्ति लगातार चलती रहती है। यह आपूर्ति फ्यूल पंप द्वारा की जाती है। फ्यूल टैंक में फ्यूल के स्तर को लगातार मापा जाता है और पायलटों को सूचित किया जाता है। हवाई जहाज की एरोडायनामिक्स समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि वायु क्या है और यह कैसे काम करती है। वायु एक तरल है और सभी तरल पदार्थों की तरह इसका भी द्रव्यमान होता है। जब कोई हवाई जहाज हवा में उड़ रहा होता है तो यह हवा के माध्यम से गति करता है। जैसा कि यह चलता है, यह हवा को अपनी तरफ से धकेलता है। यह हवा का दबाव बनाता है। हवाई जहाज के पंखों को एक विशेष आकार दिया जाता है ताकि वे हवा को नीचे की ओर धकेलें। यह ऊपर की ओर एक प्रतिक्रिया बल बनाता है जिसे लिफ्ट कहा जाता है। लिफ्ट हवाई जहाज को हवा में ऊपर रखता है। हवाई जहाज को आगे बढ़ाने के लिए इंजन हवा को पीछे की ओर धकेलते हैं। यह एक प्रतिक्रिया बल बनाता है जिसे थ्रस्ट कहा जाता है। थ्रस्ट हवाई जहाज को आगे बढ़ाता है। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि एयरप्लेन कैसे उड़ता है। अब आप जानोगे एयरप्लेन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें सुनकर आप भौचक्के रह जाओगे। अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ एन एयरप्लेन। हवाई जहाज औसतन हर 3000 उड़ान घंटों में एक बार बिजली की चपेट में आते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजली गिरने से जहाज को कुछ नहीं होता। अगर हवाई जहाज के इंजन में आग लग जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हवाई जहाज एक इंजन के साथ भी उड़ सकते हैं और हवाई जहाज बिना चल रहे इंजन से भी लैंड कर सकता है। हवाई जहाज में बैठने के लिए सबसे सुरक्षित जगह पीछे होती है, लेकिन अगर एयरप्लेन क्रैश हो गया तो किसी का भी बचना बहुत मुश्किल है। एयरप्लेन में आपके सामने की सीट टेबल सबसे गंदी जगह होती है। एयरप्लेन के केबिन में ऑक्सीजन मास्क केवल 15 मिनट तक चलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगर आपकी हालत खराब है तो आप 15 मिनट से ज्यादा ऑक्सीजन मास्क नहीं इस्तेमाल कर सकते। एयरप्लेन का सबसे ठंडा हिस्सा उसका बाहर का हिस्सा होता है। यह उड़ान के दौरान आसानी से -50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो सकता है। एयरप्लेन के इंजन इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे एक छोटे शहर को बिजली दे सकते हैं। हवाई जहाज के केबिन में दबाव समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई के बराबर होता है।
यही वजह है कि हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन लीक हो सकते हैं और चिप्स के पैकेट फूल सकते हैं। हवाई जहाज में पायलट के लिए एक खास कमरा होता है जहां वे आराम कर सकते हैं और सो सकते हैं। इस कमरे को क्रू रेस्ट मॉड्यूल CRM कहा जाता है। एक एयरप्लेन 33,000 से 42,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। एयरप्लेन को इतना ऊपर पहुंचने के लिए उसका इंजन 8,000 से 12,000 RPM की स्पीड से घूमता है, जो एक इंसान को आसानी से अपने अंदर खींच सकता है। एयरप्लेन की विंडो में एक छेद होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी खिड़की टूटी हुई है, ये हर किसी की खिड़की में होता है। इसे ब्लीड होल कहते हैं। ये कैबिन के प्रेशर को नियंत्रित रखता है। अब आप देखोगे इस दुनिया के सबसे खतरनाक एयरप्लेन क्रैशेस। इस वीडियो में आपको कुछ गलत नहीं लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर रुकिए। ऊपर से एक एयरप्लेन आता है और असंतुलित होकर जमीन से टकरा जाता है, और कुछ ही पल में आग और काले धुएं का ऐसा धमाका होता है जिसमें पायलट को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। ये एक एयरफोर्स का एयरप्लेन है जो एक रनवे पे सीधा जा रहा था, और जैसे ही इसने टेक ऑफ करा, उसके थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हुआ। एयरप्लेन बहुत भारी होता है और इसे लैंड करने के लिए एक सख्त और मजबूत जगह की जरूरत होती है। लेकिन इस नौसिखिए पायलट ने रेगिस्तान जैसे जगह पे प्लेन लैंड करवा दिया, और लैंड करवाते ही सबसे पहले एयरप्लेन के आगे का हिस्सा टूट गया जिसमें पायलट होता है। यह वीडियो एक कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें एक प्लेन ऊपर से आता है और जमीन से टकरा जाता है। शुक्र है कि यह एयरप्लेन किसी कार के ऊपर नहीं गिरा या किसी पैसेंजर बस के ऊपर नहीं गिरा, वरना काफी लोगों की जान चले जाती। ये विशालकाय एयरप्लेन, जिसमें पूरे 8 जेट इंजन लगे हुए हैं, अचानक से अनकंट्रोल होकर जमीन पर गिर जाता है, जिसके साथ साथ एक बड़ा धमाका होता है। ये एक सुकोई फाइटर जेट है जिसका पायलट जेट को संभाल नहीं पाया और फाइटर जेट जमीन से टकरा गया। इस फाइटर जेट का पायलट जमीन पर जेट की लैंडिंग करवा रहा था, लेकिन लैंडिंग के समय पायलट जेट को कंट्रोल ना कर सका और यह हादसा हो गया। समय रहते ही पायलट ने इजेक्शन सीट का बटन दबा दिया और पायलट सही सलामत जेट से बाहर निकल गया। यह रशियन जेट हवा में अपने कर्तव्य दिखा रहा था, और जैसे ही लैंड करने की बारी आई तो जेट का संतुलन बिगड़ गया। गरिमात है कि पास खड़े लोगों को कुछ नहीं हुआ, वरना कई लोगों की जान भी जा सकती थी। यह काले रंग का प्लेन भी हवा में अपने कर्तव्य दिखा रहा था। प्लेन को जमीन से थोड़ा ऊपर रखकर दोबारा से आसमान में जाना था, लेकिन पायलट ने प्लेन कुछ ज्यादा ही नीचे झुका लिया और प्लेन क्रैश हो गया, और कुछ ही पल में आग का एक बड़ा सा बदल बन जाता है। यह प्लेन सीधा जा रहा था और इसे रनवे से टेक ऑफ करना था, लेकिन पायलट ने टेक ऑफ नहीं किया और प्लेन सीधा पानी में गिर गया। ज्यादातर दुर्घटनाएं तब होती है जब पायलट प्लेन से स्टंट करवाता है, और स्टंट के समय अगर पायलट प्लेन पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो कुछ इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं। और अब आप जानोगे ऐसे एयरक्राफ्ट्स के बारे में जिन्हें आप आने वाले फ्यूचर में देखोगे। टॉप 5 फ्यूचरिस्टिक एयरप्लेन कॉन्सेप्ट्स। नंबर 1, फ्लाइंग 5। ये एयरप्लेन कुछ ऐसा दिखता है। इसे KLM रॉयल डच एयरलाइंस और डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नेदरलैंड्स में बना रही है। ये एयरप्लेन बाकी एयरप्लेन्स के मुकाबले ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट और ज्यादा एरोडायनामिक होगा, और इस एयरप्लेन में पूरे एयर ट्रैवल को बदलने की क्षमता है। नंबर 2, स्ट्रैटोस्फेरा। स्ट्रैटोस्फेरा एक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट है जिसे इटालियन एरोस्पेस कंपनी एरमैकी बना रही है। ये एक छोटे साइज का एयरप्लेन होगा जिसमें 20 से ज्यादा पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि यह हाइपरसोनिक स्पीड यानी आवाज की गति से 5 गुना तेज उड़ेगा। यह एयरप्लेन लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। नंबर 3, ऑरोरा। ऑरोरा एक बिजनेस जेट होगा जिसमें 55 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें 4 टर्बोफैन इंजन्स लगे हुए हैं जो नॉर्मल जेट इंजन से काफी एफिशिएंट है। ये एयरप्लेन 2029 में अपनी पहली कमर्शियल फ्लाइट की उड़ान भरेगा। नंबर 4, पल्स कॉन्सेप्ट। पल्स कॉन्सेप्ट एक इलेक्ट्रिक प्लेन होगा, और इसकी खास बात यह होगी कि यह वर्टिकल टेक ऑफ कर सकेगा। इस प्लेन में 8 इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी हुई है। यह सिंगल चार्ज पे 6 पैसेंजर्स को 160 किलोमीटर दूर तक लेकर उड़ सकता है। नंबर 5, हार्ट एरोस्पेस ES-19। ये भी एक इलेक्ट्रिक एयरप्लेन है जो बिजली से चलेगा, जो सिंगल चार्ज पे 20 से ज्यादा लोगों को 400 किलोमीटर दूर तक लेकर उड़ सकता है।
इसकी कमर्शियल फ्लाइट्स 2026 में शुरू हो जाएगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो? इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।